महादेव कहते हैं, बोलना और प्रतिक्रिया करना आवश्यक है, किंतु संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। दिक्कतें तब पैदा नहीं होती जब हमारे पास धन नहीं होता, बल्कि दिक्कतें तब पैदा होती हैं जब हमारे पास आत्मविश्वास नहीं होता। दोबारा गर्म की गई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती है। विश्वास है तो मौन को भी समझ लिया जाता है, परंतु विश्वास के बिना हर एक शब्द गलत समझ लिया जाता है। विश्वास संबंध की आत्मा है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन जीने का एक दूसरा मौका है। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वो प्रेरणा बन जाती है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का सफल जीवन है। एक लक्ष्य बनाओ और कुछ समय के लिए विश्राम को भूलकर निरंतर उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहो। फिर सफलता आपके कदमों में होगी और सुकून जीवन में। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिसे क्रोध के क्षण साध लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है, अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान हीरा सभी को बनाता है, पर चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है। सुख और दुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, मेहमान हैं। आएंगे, कुछ दिन ठहरेंगे और चले जाएंगे। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ना हो। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। आपके जीवन में कोई टोकने वाला या रोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए,
क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो जल्दी उजड़ जाते हैं। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते, तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो क्षण भर के लिए आती है और आपके विवेक को हर कर आपसे ऐसे कृत्य करवाती है जो जीवन भर आपको पीड़ा देता है। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। व्यक्ति के नश्वर शरीर की अनगिनत इच्छाएं होती हैं, परंतु अमर आत्मा की केवल एक इच्छा होती है, और वह है शांति की प्राप्ति। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। जब तक सांस है, टकराव मिलता रहेगा। जब तक रिश्ते हैं, घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं, उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है, तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। रोना भी उन्हीं के सामने जो मना ले, प्यार भी उसी से करना जो आपसे करे, समझाना भी उसी को जो समझता हो, और इज्जत भी उसी की करना जो आपकी करता हो। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया, वो शब्दों को क्या समझेंगे। संस्कार और संक्रमण दोनों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार जगत में मानव सभ्यता की स्थापना करता है, जबकि संक्रमण बीमारी फैलाकर मानव सभ्यता का विनाश करता है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र है, तो वो है अनुभव। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। कोई व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उस पर उसके आसपास के वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण ऐसा हो जो हमारी सोच को सकारात्मक और हमें ऊर्जावान बनाए रखे। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहें। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना भी होता है, और कभी कभी स्वयं हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे।
और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। समय मनुष्य की बनाई राह पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। षड्यंत्र और अनीति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है। जीवन का आनंद तो हृदय की निर्मलता से प्राप्त सुख में होता है, चाहे वो अल्प ही क्यों ना हो। रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर थामोगे फिसलते चले जाएंगे और अंत में मुट्ठी खाली ही रह जाएगी। इसलिए रिश्तों को बांधना नहीं, उन्हें आजाद करना सीखें। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। इतने दुर्गम ना बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान ना पाए, ना इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझाना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। बस हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। इंसान तब बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं कि किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। पीड़ा जीवन का अभिन्न अंग है। पीड़ा को बिना स्वीकारे जीवन की परिकल्पना संभव ही नहीं है। बात अपने कर्म की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है लोगों का झूठा लगा। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफर और बाकी है। अहंकार की एक खराबी है, यह आपको कभी महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। जो किस्मत में नहीं लिखा होता वो मेहनत में लिखा होता है। धन्यवाद।